दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई के एक नए रिक्रूटमेंट की। सर्किल बेस्ड ऑफिसर का सीबीओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन जो है उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आज से ही शुरू हो रही है, 22 तारीख से। आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन का पीडीएफ देख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि एसबीआई की तरफ से सर्किल बेस्ड ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, हर साल इसके रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। इस साल 5000 से भी ज़्यादा पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं, अलग अलग जोन से, अलग अलग सर्कल से। तो जो मेन पॉइंट्स हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके लिए, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। बाकी बातों के लिए मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ से जा कर के आप इसकी पूरी जानकारी मेरे वेबसाइट में भी अवेलेबल है, वो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रहा हूँ। वहाँ से जा कर के आप समझ सकते हैं सारी बातों को और उसके बाद आप अपने आवेदन पत्र को भर करके भेज सकते हैं। इसके पहले कि हम इस नोटिफिकेशन की मूल बातों को समझें और जानें, मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 12/12 है। 12 दिसंबर के पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है आज से, यानी कि 22 तारीख से। एग्ज़ाम की जो डेट होगी वो फिक्स नहीं है, लेकिन जनवरी 2024 टेंटेटिव बताया गया है। कॉल लेटर के लिए भी जनवरी 2024 टेंटेटिव डेट बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानने ज़रूरी थे, वो मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया। अब उसके बाद आइए इसके सारे प्रोसेस को पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। बाकी मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वेबसाइट के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि इस परीक्षा में चयन का प्रोसेस क्या होगा, क्या स्टेप होंगे। आप ये 3 बिंदुओं को देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग होगा और इंटरव्यू होगा। 3 फेज में आपके सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होगा। पदों की संख्या के बारे में अगर आप इच्छुक हैं जानने, तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। हर सर्कल में पदों की संख्या अलग अलग है, हर सर्कल के हर कैटेगरी में अलग अलग है। बैकलॉग के भी कुछ पोस्ट हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में 67 एससी के हैं, एसटी के 33 हैं, ओबीसी के 121 हैं, ईडब्ल्यूएस के 45 हैं, जनरल के 184 हैं। कुल मिला के 450 पोस्ट आए हैं जो छत्तीसगढ़ रीजन के हिस्से मिलता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश के इलाके से संबंध रखते हैं तो ये क्रम 90, 45, 162, 60 और 243 का है। कुल 600 पद उस रीजन पे आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीजन हैं जहां पर 400, 430, 300, 250 इस तरह की संख्या में पदों के रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। कुल मिलाकर के 5280 पद इसमें दिख रहे हैं मुझे, और बैकलॉग के 30 पद के करीब, 167 पद के करीब यहाँ पे और दिख रहे हैं। तो ये इनको भी आप ऐड कर दें तो मैं मोटा मोटा मान लूँ 5000 प्लस के आसपास रिक्रूटमेंट इस बार होने हैं। आगे चलें। स्क्रॉल कर देते हैं और जो और काम की चीज़ है वहाँ पर अपन नज़र डालते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो सबसे पहले एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है कैंडिडेट के बारे में। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आर एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या तो आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो आपके पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल प्रोग्राम में हो, या फिर और किसी भी तरह का, जैसे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो इस तरह के कोर्सेज वाले भी एलिजिबल हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है एज लिमिट की। एज लिमिट के बारे में 21 से 30 साल की उम्र बताई गई है, जिसका डेडलाइन है 31/10/2023। मगर इसमें छूट के भी प्रावधान हैं। जो छूट के प्रावधान हैं वो इस तरह से हैं। एससी और एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, आप उनको यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है एक्सपीरियंस की। पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑन 31 अक्टूबर एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई।
आरबीआई की शेड्यूलिंग में किसकी बैंक में आपने 2 साल का काम किया हो एज एन ऑफिसर, वो ज़रूरी है, आपके पॉइंट सी को देखने से ये पता लगता है। फिर लोकल लैंग्वेज के बारे में लिखा है, आपको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके बाद कुछ अदर्स और है, तो आप इसे भी जा करके डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें जो काम का है वो मैं आपको बता दूं, मैं एक एक करके आपको स्क्रॉल करके दिखाते जा रहा हूं, जो मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है मैं उसी पर आपको रोक करके बात करूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर पॉइंट 4 देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में पहला ऑनलाइन टेस्ट है जो ऑब्जेक्टिव होगा, 120 मिनट का होगा और ये 4 भाग में बटा होगा। पहला पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज का है, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, 30 मिनट मिलेंगे। दूसरा बैंकिंग नॉलेज का होगा, 40 क्वेश्चन, 40 मिनट और 40 अंक मिलेंगे। फिर तीसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे, 30 मिनट का समय होगा। चौथा सेक्शन कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे और 20 मिनट का समय, कुल मिलाकर के 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके बाद दूसरे सेक्शन में जब आप आएंगे तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो कि 30 मिनट का होगा। एक टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें लेटर राइटिंग और एसे, ये 2 चीज़ें होंगी और ये 50 मार्क का होगा। तो ये पूरा मैंने आपको रिटन टेस्ट का प्रोसेस बता दिया, आपको क्या क्या करना होगा। अब इसके फॉर्मेट में और इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो नो मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर के बारे में लिखता है, देयर विल बी नो पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर इन एमसीक्यू। एमसीक्यू जो होगा उसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये सब हो जाने के बाद स्क्रीनिंग है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीनिंग कमेटी। अब इसके बाद आपको स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको। द स्क्रीनिंग कमेटी constituted by the bank will examine whether the candidate fulfill the required eligibility criteria of experience. Committee will match the job profile submitted by the candidate. तो ये कुल मिला करके जो आपने एक्सपीरियंस के संबंध में अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन दी होगी, उसको चेक करेगी और ये प्रॉपर स्क्रीनिंग करके वेरीफाई करेगी कि कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन के सेंटर्स की बात करूं तो मैं इसमें लिखा है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी इंटरटेन, विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑफ वेरियस वेन्यूज अक्रॉस मेनी सेंटर इन इंडिया। तो इंडिया पे बहुत सारे सेंटर्स में होंगे, उसके बारे में इन्होंने कहा, और आपकी कोई रिक्वेस्ट ये स्वीकार नहीं करेंगे। फीस की बात कर लें, एप्लीकेशन फीस आपका 750 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है, एससी एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए निल है। तो आप ये दोनों चीज़ों को भी देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाउ टू अप्लाई में जब आप आएंगे तो आपको ये लिखा मिल रहा है कि 22/11 से 12/12 के बीच आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने एप्लीकेशन को। उसके लिए आपको एक पूरी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को आप पढ़ लें। वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वेबसाइट है जो ब्लू इंक में दिख रही होगी आपको। तो ये सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा और किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है ये पता चल जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। और तो इसमें मुझे कोई महत्वपूर्ण बात नज़र नहीं आ रही है जिस पर हम बात करें। कुल मिलाकर के सारी चीज़ें हमने कवर कर ली और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो जानकारी मैंने दी वो पर्याप्त होगी समझने के लिए, क्योंकि इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो इसमें समझा दिया है कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, क्या कितने केबी का होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 2-3 चीज़ें आपको स्कैन करनी, जिसमें फ़ोटो का है और सिग्नेचर का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनको प्रॉपर स्कैन कर लीजिएगा, जैसा रिक्वायरमेंट बताया गया है उस डायमेंशन और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से, और उसके बाद आप पूरा फॉर्म भर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सिटीज़ हैं एग्जामिनेशन सेंटर के, आप इसको भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ किस किस शहर में होगा। तो छत्तीसगढ़ में आपके पास सेंटर है रायपुर का, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और
जो दूसरे शहरों के दूसरे प्रदेशों की बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सेंटर्स हैं। आगरा है, प्रयागराज है, गाजियाबाद है, नोएडा है, लखनऊ है, मीरठ है, वाराणसी है। इंदौर, मध्य प्रदेश वाले लोग के पास 2 सेंटर है, भोपाल और इंदौर। तो सारी चीज़ें लगभग हमने कवर कर ली। इसके अलावा इस पीडीएफ को आपको समझना हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। फिर नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।